प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज एक अहम खबर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब आपको बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है और क्या लोग वाकई इमरान खान के लिए बाहर निकलेंगे, इस पर भी बातचीत होगी। पहले आपको ये बड़ी खबर देते हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब है। जी सर, बताइए क्या है नई खबर। जी अस्सलाम वालेकुम मुबारक भाई, कैसे हैं आप? खैरियत जी से हैं? वालेकुम सर, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। जी हजूर, पहले तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी इस खबर के सुनने पे, और यहाँ तक कि बल्कि हैरानगी के साथ साथ कुछ चेस्ट पेन शुरू हो गई थी और ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया था। लेकिन फिर जब मैंने गौर किया और अरबियों की हिस्ट्री देखी, हम्म। तो फिर मुझे पता चला कि एक तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो तो पूरी दुनिया में जिस तरह से और जिस रंग में पॉपुलर हो चुके हैं वो सारी दुनिया जानती है। मैं कमर जावेद बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छे जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आते रहे, पर स्पेशली इस जनरल की पूरी आर्मी, मतलब जब हम जो इनका नाम लेते हैं तो इसका मकसद पूरी आर्मी नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक फर्द होता है। जी। अब बात यह है कि मुझे थोड़ा सा अरबियों की हिस्ट्री में एक आधे मिनट के लिए जाना पड़ेगा। वो ये कि अगर आप अरबियों की हिस्ट्री भी देखें तो सऊदी अरब की हिस्ट्री को अगर आप गौर करें और ओमान की हिस्ट्री को गौर करें, सुल्तान काबूस की, क्योंकि मेरे वालिद साहब तो सर्विस में भी रह चुके हैं, कि एक जमाने में सुल्तान काबूस की भी नस्लें और सऊदियों की भी नस्लें एक दूसरे को मार उखाड़ के ही यहाँ तक आई हैं, ये हम्म। जहां तक आप पहुंचे हुए हैं। जी। और दूसरी बात ये है, यानी एक ने किसी ने सुल्तान काबूस के बाप का, सुल्तान काबूस ने अपने बाप का कत्ल किया तो वहां तक पहुंचे, और ये शहजादा सलमान साहब भी जो है इन्होंने अपने कजनों को गिरफ्तार किया और झूठे करप्शन के इल्जाम लगा के गिरफ्तार किया। वो मुझे एक इंग्लिश मुहावरा याद आ रहा है, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हम्म। इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। जी। एक करप्ट आदमी दूसरे करप्ट आदमी को पसंद करता है, और उसका सबूत ये है कि जहां तक तो मैं इन्फेंट्री के बारे में बता चुका हूँ कि एक नालायकों की कोर है, वो माजी में भी बता चुका हूँ, और ये मोहतरम जो ये करप्ट लोगों को भी लेके आए हैं। अब जो खबर है वो खबर ये है कि जी सऊदी अरब ने कमर जावेद बाजवा साहब को आला सदाती उसे आला मिलिट्री एजाज से नवाजा है, जो कि उनका अपना है। हम्म। अच्छा जी, अपना भी उनका ये सूरत हाल है कि जैसे कि, और किस आदमी को नवाजा है? जो चोरों को डकैतों को लेके आए हैं, वो उस बहस में हम नहीं चाहते कि इन्फेंट्री कोर के जनरल और इन्फेंट्री नायकों की कोर है, उस बहस में नहीं जाते, हम नई बात करते हैं। और नई बात ये है कि जिन चोरों को डकैतों को इन्होंने अपने ऊपर मसल्लत किया और हमारे ऊपर मसल्लत किया है, या हमारी कौम के ऊपर अजाब अजीम नाजिल फरमाया है, ये अगर आप अरबियों को भी देख लें तो वहां पे भी यही कुछ हो रहा है। जैसे यहाँ पे इन तीन जनरलों ने झूठे इल्जाम लगा के आर्मी अफसरों को अरेस्ट किया और गिरफ्तार किया और उनको नौकरियों से निकाला, उनसे पर्क्स और प्रिविलेजेस ले लिए गए। उसी तरह अरबियों ने भी, मोहम्मद बिन सलमान ने भी वही कुछ अपने कजरों के साथ और अपने भाइयों के साथ इवन किया कि उनको, यानी जमीन पे भाइयों को, शहजादों को जमीन पे सुलाया और उनसे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले लिए, उनसे जायदादें ले ली उनकी। हम्म। तो एक करप्ट दूसरे करप्ट को ही जन्म देता है ना। और दूसरी बात, मुझे तो लगता है कि जिस हुकूमत को ये कमर जावेद बजवा साहब सपोर्ट करके यहाँ तक ले आए हैं, ये जो मैं नून लीग की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया है, और आपको अच्छी तरह पता है कि शहबाज शरीफ साहब के और नवाज शरीफ साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात है शहजादों के साथ, चाहे वो कतरी शहजादा हो, खत लिखने वाला, वो खतों की पर्चियां उड़ाने वाला, और या चाहे ये हो आपका मोहम्मद बिन सलमान हो। खैर मोहम्मद सऊदियों के साथ तो खैर इनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं। अब मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि सऊदियों की हिस्ट्री देखी जाए तो क्या है। अच्छा, बहरहाल बात यह है कि एक करप्ट दूसरे करप्ट को सपोर्ट कर रहा है। अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल ऐसे बन रहा है कि कमर जावेद बाजवा साहब ने इनको हमारे ऊपर मसल्लत किया, ये वाले जो अभी बैठे हैं, ये गवर्नमेंट जो आके बैठी है नून लीग वाली, और जिसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब, और आप इनके कैरेक्टर देख लें और फिर बाकी चीजें देख लें, जो के कमरों से रिकवर हुआ था मुशर्रफ के माशाल्लाह के जमाने में। अच्छा, उसको भी छोड़ें। बात यह है कि एक करप्ट दूसरे करप्ट को आला मिलिट्री से नवाजता है। यानी अगर आप मोहम्मद बिन सलमान की हिस्ट्री नोट करें तो हम्म। इसने कहां तक क्या नहीं किया, बल्कि इसके ऊपर तो ये भी इल्जाम आ रहा है कि इसने अपने बाप को भी, यानी स्लो पॉइजनिंग के जरिए मफलूज किया, और हम्म। इसका बाप भी जो दुनिया से, यानी जो जिस तरह जो उसकी हालत हुई वो इसकी वजह से हुई। जी। अब कौन बंदा इनको अवार्ड दे रहा है? जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि किस बंदे को अवार्ड दिया जा रहा है? जो अपने मुल्क में चोरों डकैतों को हुकूमत में ला रहा है उसको अवार्ड दिया जा रहा है, हम्म। और देने वाला कौन है? जिसने अपने सगे भाइयों को और कजनों को उनसे उनकी जायदादें छीन के उन पे अच्छा करप्शन के ये, इल्जाम लगा के, ये मोहम्मद बिन जी सलमान की बात कर रहा हूँ, सर ये तो बताइए। उन जमीनों पे सुलवाए, जमीन पे सुलवाए। अच्छा, सवाल यहाँ पे ये है कि जी जब मुशर्रफ का दौर था तो इन लोगों पे इल्ज़ामात जो लगे थे, आपके इल्म में नवाज शरीफ को सज़ा भी जी हो गई थी,
फिर एक माहदे के ज़रिए ये सऊदी अरब भी गए थे ना, बात तो यही है कि उस वक़्त भी तो सऊदी अरब को पता था ना, ये शहज़ादा तो अब आया ना, उस वक़्त के लोगों को भी तो पता था कि ये चोर और डाकू हैं, मगर फिर भी उन्होंने इनको पनाह दी थी। सर मैं क्योंकि फौजी फैमिली से ताल्लुक रखता हूं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एसएसजी वाले होते हैं ना, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले, जिनको गुरीला भी कहा जाता है और पुलिस की जुबान में कमांडो कहा जाता है। खैर पुलिस वाले तो सारा दिन दही खा खा के और मक्खन खा खा के कमांडो बन जाते हैं, बाद में दिल के ऑपरेशन करवा रहे होते हैं। खैर एसएसजी में तो सबसे बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है। इन बेचारों का एसएसजी वालों का ना, क्योंकि मुशर्रफ साहब एसएसजी के थे, स्पेशल सर्विस इस ग्रुप के भी थे और अटरली कोर पे। अटरली कोर में यानी उनका जेन भी बड़ा तेज था। यानी जैसे मैंने बताया था एक प्रोग्राम में कि एमबीबीएस से ज्यादा की किताबें पढ़ी पड़ती हैं। और दूसरा ये कि एसएसजी के थे। अब बात ये कि एसएसजी के लोग बड़े सादे होते हैं, सिंपल होते हैं। इनको नहीं पता होता कि सियासतदानों की तेजियां क्या होती हैं और ये बाद में किस तरह के निकले। और दूसरी बात, मुशर्रफ का ख्याल ये था एनआरओ देते वक्त कि शायद मुशर्रफ वैसे आपको फायदा में कहूं, बाकी तमाम जर्नैलों की निस्बत सीधा साधा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और क्योंकि एसएसजी का था तो इसलिए उसकी तबीयत में गुरीला होने की वजह से एग्रेशन भी था। लेकिन अगर आप ये देखें कि इन्होंने गुरीले जर्नैल को भी कैसे काबू कर लिया कि उससे एनआरओ एनआरओ दिलवा दिया गया, उसके पीछे जो सुपर पावर है एनआरओ दिलवाने वाली, वो मेरे ख्याल में किसी से ढकी नहीं है। वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, सबको पता है कि वो सुपर पावर कौन सी है, जिसके लिए जिस सुपर पावर के ये कदमों में सारी दुनिया करती है जाके और उनको कहा जाता है। यानी वो सुपर पावर तो वो है कि उनके आगे तो हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कोई हैसियत नहीं रखता। आपने देखा ही होगा कि जनरल क्यानी को जब कहा गया, उसामा बिन लादेन को जब लेने आए, ये जो अरबियों की बात ही कर रहे थे, उसामा बिन लादेन अरबी था, तो उसको लेने जब आए एबटाबाद में, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हालांकि काउंटर पार्ट बात करता है। प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट जरदारी से बात करनी चाहिए थी, ओबामा को, लेकिन उसने क्यानी को जगाया। उसको पता था कमजोर आदमी अच्छा, है। ये तो और बात वैसे भी हमने उसका क्यानी पिछले का प्रोग्राम बैकग्राउंड में भी कौन नहीं की थी। था। मुझे ये बताइए, ये तो की थी। आजकल एक और प्रॉब्लम बनी हुई है कि इमरान खान की जान को खतरा है। राना सनाउल्लाह खुद ही ऐसे बयानात जारी करवाता है और अब ये हालात हो गए हैं कि इमरान खान के जो साथी हैं उनमें भी खौफ पाया जा रहा है। कुछ उसके जी घर से भी ऐसे जी मुलाजम पकड़े जा रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि ये जी इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे? सर ये खबर भी मेरे लिए कोई ज्यादा ताज्जुब वाली नहीं है। अफसोस वाली जरूर है, काबिल अफसोस जरूर है, लेकिन ताज्जुब वाली इसलिए नहीं है कि खान साहब की ही कॉलेज मेट और यूनिवर्सिटी मेट और यानी कहना चाहिए क्लासमेट भी ऑक्सफोर्ड की बेनजीर भुट्टो साहिबा, जिनके के वालिद साहब भी कई बार प्राइम मिनिस्टर रहे और खुद भी मतलब प्राइम मिनिस्टर 2 दफा रही, उनको भी तो इसी लियाकत बाग में मार दिया गया ना, जहां लियाकत अली खान को भी मार दिया गया था। तो अगर कायदे आजम के साथी लियाकत अली खान को मार दिया, बेनजीर भुट्टो को मार दिया, तो अल्लाह मतलब हमारे इमरान खान साहब को जिंदगी अता फरमाए। उनके लिए हम लोग दुआगो हैं दिल से। लेकिन ये है कि खान साहब के लिए बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा, लोग बाकी ये कर लें, लोग कुछ भी बाहर कर सकते हैं, निकलेंगे? ये क्या अपना वजह सवाल आप है। देख रहे हैं कि लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? जिस तरह दोबारा कॉल दी गई है, एक तो गर्मी बड़ी है पाकिस्तान में, मुसीबत ये है। जी जी, मुझे तो ये सारा प्लान लग रहा है जी। ये जिस तरह से कि गर्मी के साथ साथ के जैसे लोड शेडिंग की जा रही है और जो कुछ हो रहा है, यानी मुझे तो कोई बता रहा था रिलेटिव मेरा, यानी कहता है जी हमारे यहाँ तो पानी की भी तकलीफ है और फलां चीज की। तो बात ये, मुझे तो ये सारा प्लान लग रहा है ये, इसलिए कि देखिए खान साहब के होते तक लोड शेडिंग की कोई मसला नहीं था, लेकिन अचानक लोड शेडिंग शुरू हुई। उसके पीछे क्या वजह? अब साइकोलॉजी देखें ना, साइकोलॉजी यही हो सकती है कि इतना मार दो गर्मी में। यानी एक तो अल्लाह ताला की तरफ से गर्मी जो कुदरती पड़ रही है वो तो है ही है, उसके अलावा लोड शेडिंग कर दो इतनी कि आवाम निकलने के कब, बाकी महंगाई कर दो, लोड शेडिंग कर दो, आवाम की कमर तोड़ दो, आवाम को इस वही ना छोड़ोगे वो उठ के इनका मुकाबला कर सके। तो बस सिंपल इज दैट जी। लेकिन अब मसला ये आ रहा है जो वहाँ पाकिस्तान में है कि अवाम, जिस तरह आपने भी फरमाया कि अपने मुसीबत में पड़ी हुई है, इतने मसाइल बना दिए गए जी हैं। तो इमरान खान के हाँ, जो उनके लिए साथ तो रोटी। इमरान खान के जो साथी हैं, हाँ, वो- आप क्या समझते हैं कि वो जी उनमें कोई कमी पेशी वाकया हो सकती है? नहीं, किस किस्म की मैं समझा नहीं नहीं, उनके खान उनके साहब जो के साथ में साथी हैं, किस किस्म की कमी? जो उनके साथ हैं, इस वक्त कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और सर्वे के मुताबिक भी बारीक सरियत है जी इमरान खान के साथ, जो भी सर्वे किए गए हैं। तो कहीं वो साथ छोड़ तो नहीं जाएंगे किसी वजह से? नहीं नहीं नहीं, सर मैं वही गुजारिश करूं
देखिए, अलीट क्लास के लिए तो कोई मसला नहीं बनेगा। हम्म। अलीट क्लास के पास तो एयर कंडीशन गाड़ियां भी होंगी, वो गर्मी का कोई ना कोई तोड़ भी कर लेंगे। कंटेनर, खान साहब का कंटेनर भी एयर कंडीशन है, वो खैर उनकी मजबूरी है, मतलब एजेड आदमी है, मतलब जाहिर है, और जब बंदा एजेड होता है तो बीमार भी होता है, वो जरूरी है। खान साहब के लिए तो ये चीजें जरूरी हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी उम्र देखें, और बाकी ये कि सारा दिन की सरदर्दी भी, काम भी करना होता है। बाकी जगह गरीब हमारी जो आवाम है, सर वो तो देखें, फिर अवाम पे डिपेंड करता है कि अवाम अगर गर्मी की जी कुर्बानी दें और लोड शेडिंग के होते हुए भी अगर बाहर निकल आए, तो मैं समझता हूँ ये अवाम भी फिर इमरान खान के पीछे पीछे अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर चले, करेगी, बहुत शुक्रिया जहाँ सर तक मैं आपका, समझता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू। नाज़रीन, ये पाकिस्तान में हालात जो इस वक्त आप देख रहे हैं, अभी तक ऐसे ही है कि पता नहीं क्या होने वाला है। गवर्नमेंट अपने आप को मजबूत समझ रही है, आपके इलम में है, कभी कहते हैं हमें वहाँ से पैसे चाइना से आ रहे, कभी कतर से आ रहे, कभी कहीं से आ रहे, और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनेगा। मगर जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तानी, वो कोई इन मामला से कोई खुश नहीं है। खुश तो दूर की बात, बहुत सख्त नाराज़ है। और आप सुनते रहते हैं प्रोग्राम, आपकी आवाज़ में लोग किस तरह गुस्से का इज़हार करते। अभी उनको बड़ा समझाया जाता है कि यार कंट्रोल करना। सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।